नमस्कार दोस्तों, मेरी पॉपुलर सीरीज़ नौकरी सीरीज़ को आगे ले जा रहा हूं इस वीडियो से। जिनने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे इस सीरीज़ के ज़रूर देखना। बहुत ही सटल बट कॉन्क्रीट वे में नौकरी से आज़ादी के पाथ पे ले जा रहा हूं। अभी तक मैंने ये बात बताई नहीं थी, लेकिन हम जा रहे हैं उस पाथ पे। ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसको आपको एंड तक देखना है। 7 टिप्स देने वाला हूं 2022 के लिए, सारे नौकरी वालों के लिए। किसी भी तरह की नौकरी है, सरकारी से लेके चाहे प्राइवेट कॉरपोरेट, किसी तरह की नौकरी है, नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सीनियरिटी पे है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक वे में देखना। सातों के सातों टिप्स अपने में ही एक टॉपिक हैं और उसमें आप किसके साथ ज़्यादा आइडेंटिफाई करके उसको एक टॉपिक के रूप में सुनना चाहेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6, इसको थोड़ा खुल के बताओ। पर इन 7 टिप्स को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेनेवर यू सी द वीडियो, 3 महीने में आपको अंदर से कुछ होने लगेगा, क्लैरिटी अंदर से आने लगेगी। एंड 6 से 8 महीने फॉलो करने के बाद तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला 2022 का टिप आप लोगों के लिए आ रहा है, वो है फर्स्ट, चाटुकारिता छोड़ दीजिए। अपने बॉस की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने सीनियर्स की। अब कोई बहुत लोग बोलेंगे हम तो करते नहीं। अगर करते नहीं तो चाटुकारिता जो करते हैं उनसे चिढ़ना छोड़ दीजिए। भाई 2 ही चीज़ हो सकती हैं। आज तक मुझे कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जो खुद चाटुकारिता नहीं करता हो। ज़्यादातर तो होते हैं कि कर नहीं पाते या उनको कोई भाव नहीं देता। 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक, आप चाटुकारिता कर सकते हैं, आपको भाव मिलता है, आप सक्सेसफुल हैं उस चीज़ में। नॉर्मली जो कर नहीं पाते, करना नहीं आता या उन्हें भाव नहीं देता, वो दूसरी सीरीज़ है, दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी जो है वो क्लेम करते हैं कि जी हम तो काम में विश्वास रखते हैं, हम चाटुकारिता, ऐसा क्लेम करते हैं लोग। ज़्यादातर होता नहीं है, चिढ़ते हैं लोग बेसिकली उनसे जो चाटुकारिता करके शॉर्ट टर्म में आगे जा रहे हैं। तो मैं आज सबको बताना चाह रहा हूँ चाटुकारिता क्यों नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई मॉरलिटी नहीं डाल रहा, मैं मॉरल साइंस टीचर हुई ही नहीं, मॉरलिटी की बात ही नहीं करता मैं कभी, मैं क्लैरिटी की बात करता हूँ। भाई फ़ायदा है तो करनी चाहिए कोई चीज़, ठीक है, और फ़ायदा नहीं है तो नहीं करनी चाहिए। इसमें फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट टर्म आपको फ़ायदा लगता है इसमें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो या इनपुट आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो नहीं है, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको आज, ठीक है। चाटुकारिता करने से आपकी खुद की कैपेबिलिटीज़ नीचे जाती हैं, आप शॉर्ट टर्म में ज़रूर गेन करते हैं। एंड जब आप चाटुकारिता की सेटिंग में उस बॉस के साथ या उस टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहे हैं तो बाकी लोगों की नज़रें आप पे हैं। और जैसे ही समय चेंज होता है, जैसे आपने देखा इंडियन क्रिकेट के अंदर भी सिस्टम चेंज हुआ, तो वो सिस्टम ऊपर का चेंज होता है, सब कुछ नीचे का भी चेंज हो जाता है। तो वो जिसे कहते हैं ना हरियाणा की भाषा में, कांचे नहीं काट सकता कोई आदमी। वो जो जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन टैलेंट है, जेन्युइन है, उसकी हमेशा इज्जत होती है। बी 1 स्टेप बैक एंड अपने काम से काम मतलब रखिए, चाटुकारिता मत करिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नौकरी में बर्नआउट मत हो, अपने आप को करिए। बहुत लोग, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन आपको गाजर डालेगा कि तू तेज भाग, ठीक है, तू मुझे खून दे, तुम्हें आज़ादी मिलेगी। वो हर बॉस आके, हर ऑर्गेनाइजेशन के हर टाइम पे इस तरह की फीलिंग्स आएंगी। पर जैसे बॉस चेंज हो जाएगा फिर नया वाला फिर बोलेगा मुझे खून दे, तुझे आज़ादी मिलेगी। तो सब खून ज़रूर ले लेंगे, आज़ादी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चीज़ में आपको देखना है कि अगर 0 से 100 होती है नौकरी, तो 90 के बाद अगर बर्नआउट हो रहा है तो, और 40 पे अगर आगे तो नौकरी से निकाले जाओगे, 50 पे रोज़ बेइज्जती होगी अगर आपकी, ठीक है, और 90 पे बर्नआउट हो रहा है तो आपको 65 पे रहना है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का देख लीजिए और 65 किधर आता है। कभी 70 पे चले गए, कभी जब 60 पे आए तो थोड़ा जोर लगा के फिर 65 पे चले गए। 60 से नीचे नहीं जाना, क्योंकि 70 पे आपको बहुत गलत सुनना पड़ेगा, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, उसका भी जस्टिफिकेशन देना है, जो नमक का फ़र्ज बोलते हैं। तो 50 पे नहीं जाना, 40 पे तो नौकरी से निकाले जाओगे, ठीक है। 60 पे भी नहीं जाना है, तो बफर रखना है। तो मैं 65 बोल रहा हूँ, 65-70 के बीच में जो रहोगे, तो जैसे कोई गाड़ी होती है उसकी बेस्ट KPL मिलती है,
बर्नआउट नहीं होता, उसमें मैक्सिमम माइलेज मिलता है। तो आप वहाँ भी सस्टेनेबल मोड पे रहोगे। उसके बाद आपको एक माइंड में एक स्पेस मिलेगा इतना अपने लिए, वो अपने लिए ग्रो करना है आपको। मैं नेटवर्थ का सिस्टम बता चुका हूँ, नेटवर्थ पे मेरे को और बताना है। अल्टीमेटली जैसे बैलेंस शीट्स कंपनी की चलती हैं, अपनी पे भी ध्यान देना शुरू कर दो। अपने आप को आगे कुछ माइंड के हिसाब से सीखना जिससे आपकी लाइफ कंट्रोल आ जाए, वो तभी हो सकता है जब आप 65-70 पे काम कर रहे हैं। जो लोग 90 पे काम करते हैं उनकी लाइफ में कुछ नहीं बच जाता। ना तो रिलेशनशिप्स काबू में आती है, ना इन्वेस्टमेंट्स काबू में आती है, ना पैसा आता है। वो एक अंधी ट्रेडमिल पे चढ़ रहे हो। जब ट्रेडमिल पे आप कभी ट्राई करना 12 kmph पे आप भागोगे ना, तो आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आपने सोचा आप गिर जाओगे, बिकॉज यू हैव टू बी कंप्लीटली इन इट। ठीक है, तो जो लाइफ में सुकून एक 5 to 6 kmph 6.5 kmph पे आराम से बाग में चलने में है कि ना कोई गाड़ी मुझे ठोकेगी और आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो, तो उसमें एक्सरसाइज भी हो रही है, शरीर का भी ठीक ठाक ख्याल रखा जा रहा है, प्लस आपको सोचने को मिलता है। मेरे वीडियोस थोड़े गहरे हो रहे हैं तो मैं बहुत खुल के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, किसी एक पर्टिकुलर पे आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तीसरी चीज़, अपने बॉस और कुलीग्स के साथ बहुत मत खुलिए। लोग बहुत अपना सब कुछ बता देते हैं, मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं, ऐसे उसके तकलीफ़ है, कुत्ते के तकलीफ़ है, मेरा बच्चा है, मेरी बीवी वहाँ नौकरी करती है। एक्चुअली ये आप मजबूरियाँ बता रहे हैं अपनी, जो आपकी एक्सप्लॉइट करी जाएंगी। अपने कुलीग्स में ज़्यादा फ्रेंड्स मत ढूंढिए, क्योंकि उनके 2 रीज़न है। पूरे टाइम तो वैसे उनके साथ रहते हैं, अब फ्रेंड्स भी वही बना लिए तो आफ्टर वर्किंग आज भी उन्हीं के साथ हैं, वो उसी लेवल पे, उसी कुएं के अंदर हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट वर्क स्पेस से बाहर कुछ लोगों को बनाएं, ताकि उनके आइडियाज़ बाहर क्या हो रहा है पता चलेगा। मैं ज़्यादातर देखता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, आजा तू मेरे घर पे आजा पार्टी पे, मैं तेरे घर पे आ जाऊँ। ये घर पे पार्टी आना जाना, मैं अपनी रिलेशनशिप्स की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उस पर भी मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि कितना काउंटर प्रोडक्टिव है, और आजकल के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ये सब बातें, बहुत जो लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं, यस उनको आप में ऑडियंस हो सकता है, उन्हें ज़रूर लगेंगी, लेकिन फिर आज़ादी नहीं मिलने वाली। जितनी चाटुकारिता करोगे, जितना बर्नआउट करोगे, उतना ही उस नौकरी के कुएं में घुसते चले जाओगे। देन ब्लैक होल है, वो निकला नहीं जाएगा। 60 ईयर्स के बाद भी सोचोगे 2 साल एक्सटेंशन मिल जाए, कहीं 5 साल और नौकरी कर लूँ, एंड लाइफ में और क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें मत करो। ये मैं कोई ऐसे काम बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपनी नौकरी छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, ऐसे कोई नहीं छोड़ता। नौकरी लगने के लिए लाइन लगी पड़ी है, बिल्कुल करो अपनी नौकरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, नौकरी में डू नॉट वर्क इन ए वे वेयर इन यू फिट इन योर ऑर्गेनाइजेशन वेरी इजीली। द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज वांट इट, द बॉस विल ऑलवेज वांट इट, कि यार फिट इन कर दे, यहाँ से तू यहाँ फिट इन हो जा। ऑलवेज स्टैंड आउट। Understand this difference between stand out and fit in. Anybody who can fit in very easily can be very easily replaceable. Do not become, अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई और कर सकता है, या ऐसे कामों में घुसाए गए आप कि चल यार तू इसका ही कर ले, चल तू इसका कर ले, एंड यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट, तो आप देख लेना कि आपका ज़्यादा लॉन्गेटिविटी नहीं है। यू हैव टू स्टैंड आउट। अब स्टैंड आउट करने के लिए कोई बेवकूफ़ियाँ और बदतमीजियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ ऐसी डोमेन नॉलेज या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए जो आप ही के पास है। उसको फिर ज्ञान मत बांटते फिरो, क्योंकि कंपनी और सबका टाइम काम क्या होता है, बी ए टीम मैन, यानी जो तेरे को एक्स्ट्रा आता है सबको सिखा दे, ताकि हम तेरे को कभी भी लात मार दें। ये वाली बातें कोई नहीं बताएगा इस तरह। ठीक है, ऊपर से तो वो ऐसे बोल रहे हैं ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ टीम मैन, ही इज़ 1 मिनट में टीम मैन निकल जाता है। क्रिकेट की टीम देख लो आप, कुछ एक्सक्लूसिविटी अगर है तो बंदा पकड़ के रखते हैं उसको उस चीज़ के लिए। मतलब आपको समझना है, आई एम श्योर ऑडियंस मेरा स्मार्ट है, आप समझ गए। ठीक है, डू नॉट फिट इन वेरी इजीली। इफ़ यू स्टैंड आउट, द चांसेस ऑफ यू डूइंग वेल आर वेरी गुड। ठीक है, एंड स्टैंड आउट कैसे होता है, जैसे जो मैंने पीछे 3-4 चीज़ें बताई, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू में लोगों से बात नहीं करना, चाटुकारिता नहीं करना, काम से काम मतलब, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग आउट। सो ये एक पाथ है स्टैंड आउट करने का। मैं यहाँ डीमोटिवेशन के लिए नहीं हूँ, मैं क्लैरिटी गिवर हूँ, ना मैं मोटिवेशन के लिए हूँ, ना मैं डीमोटिवेशन के लिए हूँ। मोटिवेशन डीमोटिवेशन अपने में ही एक ऑक्सीमोरॉन चीज़ होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जीवन में सीखना है, जो आपको अच्छा लगता है आपको वो नहीं करना है, आपको वो करना है विच नीड्स टू बी डन। ठीक है, ये अपने में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, वीडियो है, मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा आगे से। इस चीज़ को आज इतना ही पकड़ लो। डोंट गेट टू मच इनटू योर लाइफ कि मुझे अच्छा क्या लगता है। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन एट दैट पॉइंट टाइम इन योर लाइफ। 30s में कुछ, 40s में कुछ, 20s में कुछ हैड्स टू बी डन। 5वां, बेइज्जती अगर आपकी होए, आपका बॉस करे,
उस ह्यूमिलेशन वाला हो, उसको आपको सहन नहीं करना इजीली। यू हैव टू रेज द प्राइस ऑफ समबडी ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट फॉर हिम। ऐसे ही कोई आके आता जाता कुछ आपको बोल जाए, चाहे आपका कसूर भी हो। अब लोग नॉर्मली इंडिया में क्या है, अगर कई बार कसूर हमारा होता है तो हम सुनते हैं, बट हमें कहीं ये नहीं सिखाया गया कि जो हमें सज़ा मिल रही है वो कमेंसुरेट विद अपराध भी तो होनी चाहिए। बिकॉज हमें बचपन में भी छोटी गलती करने पे माँ बाप कई बार बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी लाइफ की और फ्रस्ट्रेशंस निकलती हैं। तो इट इज़ वेरी हाईली पॉसिबल दैट व्हेन यू आर इन अ जॉब एंड ये रिलेशनशिप्स में वाली सीरीज जो मैं स्टार्ट करूँगा, आई विल ब्रिंग आउट दिस सटल पॉइंट्स। बट बेसिकली हाँ, मैं जो टिप दे रहा हूँ सब लोगों को वो ये है, बेइज्जती को सहन मत करो। जब भी आपकी होए आप उस इंसान के पास जाएँ, बोलें तुमने ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, मैं आपको आके आपने मुझे अकेले में क्यों नहीं बताया, तमीज़ से क्यों नहीं बताया। एंड जब भी आपकी बेइज्जती हो, एक आपकी डायरी खुली होनी चाहिए, उसमें आपको लिखना है डेट के हिसाब से, आज मेरी बेइज्जती हुई। आपको ये रियलाइज़ करना है, नौकरी में कभी भी आपको प्राइड नहीं लेना है। अगला मेरा पॉइंट है, 6th पॉइंट ये है, नौकरी में इज्जत ढूंढिए मत, बेइज्जत होने मत दीजिए। देखो दोनों गहरी बातें हैं। पिछला पॉइंट था बेइज्जती को रोकना है, जब भी होए अपना रेस करना है इशू, लेकिन छठा पॉइंट क्या है, इज्जत को भी मत ढूंढिए, प्राइड मत लीजिए, सेटिस्फाइड मत होइए। आपको हमेशा पता होना चाहिए बैक ऑफ ए माइंड, मैं नौकर हूं। नौकरी इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू टू रियलाइज बिगर थिंग्स इन लाइफ। मैं इन पे आगे खुल के बताऊंगा, ये अपने पे एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। पर ये पॉइंट को याद रखना है कि आप अगर इज्जत के लिए नहीं, हम तो इज्जत के लिए नौकरी करते हैं भाई साहब, तो तनख्वाह 4 महीने नहीं मिलेगी तो इज्जत पे कर लेंगे आप। वी वेरी क्लियर वाई वी ऑल डू नौकरी, जो भी नौकरी करते हैं पैसे के लिए करते हैं। यू टेक आउट द मनी एंड देन यू सी कितनी इज्जत के लिए कौन कितने महीने काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ बिग थिंग, डोंट फूल योर माइंड। एंड कई बार क्या होता है, इज्जत मिल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपका सब ठीक चल रहा है, बट बी डिटैच फ्रॉम दैट इज्जत, बिकॉज वो इज्जत किसी रीजन की वजह से दी जा रही है आपको, वो आपकी एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अगर आप इतने अच्छे होते तो आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे होते। ये जीवन में जिस दिन याद रहोगे उस दिन वो फायर रहेगी, कुछ जानने की, कुछ करने की और उस पाथ पे जाने की, ये फायर रहेगी। और आखिरी पॉइंट से मैं फिनिश करूंगा, 7th पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और गहरा पॉइंट है, जो मैंने आखिरी के लिए रखा है। नौकरी में नौकरी जाने का अगर भय है, बेइज्जती होने का भय है, प्रमोशन नहीं मिलने का भय है, मत भागो इस भय से, जियो इस भय को और जलो इस भय के अंदर। क्योंकि एवरी टाइम जब आप अपनी ट्रांसफ़र से भय में आएंगे कि ट्रांसफ़र होगी उसका भय है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई उसका भय, ये सारे भय के थ्रू हम लोग जीते हैं, जो लोग भी नौकरी करते हैं आप में से, ठीक है। तो वो भय अगर रहेगा वो आपको जलाएगा, तभी आप आज़ादी की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप फिर चाटुकारिता की तरफ जाएंगे कि ये जो भय है, ये अनसर्टेनिटी है, ये एक्चुअली ये बॉस की चाटुकारिता कर लेता हूँ तो मैं यहाँ रहूँगा, या मैं किसी की कर लेता हूँ तो कुछ मेरे को प्रमोशन का पता चल जाएगा, या मैं किसी के आगे और नतमस्तक रह के ही नौकरी करता हूँ तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी। क्योंकि हम उस भय से डरते हैं, उस भय का भय है, उस ह्यूमिलेशन का भय है। मैं कह रहा हूँ उस भय को जियो और रियलाइज़ करो कि वो नौकरी में भय रहेगा। तभी जब ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लोग जा रहे हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है, ये 18 घंटे काम करते हैं, नौकरी में तो आप 8 ही घंटे काम करते हो। और उसमें भी अगर ऑडिट कर ले, कोई वर्क ऑडिट कर ले आप लोगों का, जो भी नौकरी वाले हो, तो शायद सरकारी वाले तो 2-2.5 घंटे ही करते होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। उतना कर लें तो पता नहीं सुपर पावर बन जाए। एंड काम क्या है, व्हेन यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स और राइटिंग समथिंग और कॉलिंग समबडी, वही काम है। बाकी टाइम वेटिंग फॉर सम मीटिंग इज नॉट काम। Some आला अधिकारी will come and then the meeting will start, or I have to travel for that, though that is not work. Work is that real work which is happening. and आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने कितने घंटे काम होता है, अगर जो जहाँ पे भी है। मोस्टली टाइम हमारा वेस्ट ही होता है, बिकॉज हम सिस्टम ही उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब एलन मस्क वाला वर्क एनवायरनमेंट और वो एफिशिएंसी इंडिया में तो नहीं है। तो आपको देखना है कि कोई ग्रेट काम नहीं हो रहा अगर आपने नौकरी कर रखी है। आई विल जस्ट समराइज फॉर यू, ठीक है, जो जुड़े हैं अभी तक। एंड इस पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि वेबिनार भी करूँ खुल के, तो जो उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे लोग तो लिख सकते हैं। आई डोंट नो व्हेन विल आई डू, बट साइजेबल ऑडियंस हैज़ टू बी देयर इन दिस थिंग। एंड मैं रिलेशनशिप्स वाले में ये नौकरी के भी सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं इनको बताऊँगा। पर आप इन 7 में से अब कौन सा फॉलो करने वाले हैं, मेरी एडवाइस,
ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये वाली तो मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, या मैं 7 करने वाला हूँ, या 5 करने वाला हूँ, एंड वी विल कनेक्ट मे बी ऑन ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म लेटर ऑन। एंड जिन लोगों ने प्लैटिनम मेंबरशिप लेनी है, लेना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन दबाना है। उस पर बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं, रियल एस्टेट का हो रहा है, स्टॉक मार्केट की बातें हो रही हैं, और ये वाली भी मनी अंडरस्टैंडिंग वाली सीरीज़ भी मैं प्लैटिनम के लिए लॉन्च करूंगा। रियल एस्टेट कोर्स लॉन्च कर चुका हूं, उस पर एक अलग से वीडियो है, वॉट एवर फैसिलिटीज़ यू विल गेट फॉर बिकमिंग प्लैटिनम मेंबर्स। तो अगर प्लैटिनम मेंबर्स बनना चाहते हैं, इट विल बी मच मोर वैल्यू फॉर योर टाइम एंड मनी देन व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर। यू कैन ट्राई दैट। एंड जो प्लैटिनम मेंबरशिप ले वो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है, सो दैट आई कैन ऐड द पर्सन ऑन टू दैट टेलीग्राम ग्रुप वेयर आई शेयर दैट info on a frequent, almost daily basis. Thank you very much.